नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि जो MIB के अंदर एक फॉर्म भर के भेजना था वो कैसे भरना है, उसका फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा है। तो आज हम केवल और केवल उस फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहले ब्रीफ में बता देती हूँ कि जब IT रूल 21 आया था 2021 में, तो उस वक्त सरकार ने सभी न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो डिजिटल पर चल रहे हो, चाहे वो टीवी पर हो या प्रिंट मीडिया हो, इनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा था। तो उसमें उनको फॉर्म भर के बताना था कि उनकी एंटिटी आखिर है क्या। अगर वो प्रिंट मीडिया है और अपना YouTube चैनल चला रहे हैं तो उनको एक फॉर्म भर के बताना था, यदि वो टीवी है तो बताना था, और यदि वो केवल और केवल YouTube चैनल है तो उनको फॉर्म भर के बताना था। इसके अलावा तीसरा फॉर्म भरना था OTT प्लेटफॉर्म्स को। OTT का मतलब जो आप अपने यहाँ पर जो नेट सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, जैसे आपका अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये OTT प्लेटफॉर्म्स है। एक फॉर्म इनको भरना था। तो आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से या YouTube चैनल के माध्यम से न्यूज़ देते हैं, उनको जो फॉर्म भरना था हम उसको भरना आपको बताएंगे। तो उसमें ये फॉर्म आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। हालांकि अभी सरकार ने कोई नया रूल लागू नहीं किया है कि आपको फॉर्म भर के भेजना है, लेकिन जब नए नए चैनल रजिस्टर्ड होते हैं तो उनको नहीं मालूम होता, तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि जैसे ही वो अपना चैनल MSME कराएं, उसके बाद इस फॉर्म को भरें और उसके बाद उसे MIB में 2 ईमेल ID दी गई हैं, उन ईमेल पर फॉरवर्ड कर दें। तो ये प्रोसेस तो सतत चलती रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी अगर अफवाहें फैले कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है, एक चैनल बंद करने जा रही है, ये फॉर्म भरना जरूरी है, तो आप परेशान ना हो, इस फॉर्म को भरें। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस फॉर्म को निकाल लीजिए। इस फॉर्म में आपको 2nd नंबर का फॉर्म भरना है, जिस पर लिखा है अपेंडिक्स 2, फॉर्मेट फॉर द फर्निशिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स अदर देन दोज रेफर्ड टू इन अपेंडिक्स 1। यानी कि अगर आप टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया नहीं है, केवल इंटरनेट है, तब आपको ये फॉर्म भरना है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको जो भरना है उसमें आपको 5-6 जानकारियां देनी है। नेम ऑफ द टाइटल, यानी कि जिस नाम से आपका चैनल चल रहा है। बी में आपको भरना है लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बंगाली, जो भी आपकी भाषा है वो आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद C पॉइंट में आपको भरना है वेबसाइट, यानी कि उसका URL देना है। अगर आप वेबसाइट चलाते हैं तो वेबसाइट का URL डालेंगे। अगर आप खाली YouTube चैनल चलाते हैं तो आप उस पे होम पर जाकर अपने YouTube चैनल का लिंक वहां पर डाल दीजिए। D में आपका मोबाइल नंबर है। E में आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि आप न्यूज पोर्टल को तो YouTube पर चलाते हैं और वेबसाइट पर चलाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे सोशल मीडिया पेज हुए फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सब की जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आता है 2nd पॉइंट, ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब आता है एंटिटी इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। एंटिटी तो मतलब पहचान होता है, तो वो आपके चैनल के बारे में पूछ रहे हैं। तो A पॉइंट में भरना है नेम ऑफ द एंटिटी, यानी कि आपके चैनल का नाम। B में भरना है पैन नंबर, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास पैन कार्ड है आपका या आपकी कंपनी का तो वहां भर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। C पॉइंट में आपको भरना है मंथ एंड द ईयर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब आपके मन में ये विचार आया कि आप इसको जो है स्टार्ट करेंगे, आपने कोई फर्म बनाई या आपने कुछ भी स्टार्ट किया, तो वो कौन सी तारीख थी वो आपको भरना है। इसके बाद D पॉइंट में पूछा जा रहा है मंथ एंड द ईयर कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस एज डिजिटल न्यूज पब्लिशर, यानी कि आपने 1 तारीख तो वो हो गई जब आपने MSME रजिस्टर्ड कराया। अब दूसरी तारीख वो हुई जिस साल, जिस महीने, जिस तारीख को आपने पहली बार अपने चैनल से न्यूज को दिया। तो यहाँ ये 2 ही कंफ्यूजन होते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी याद है तो आप MSME रजिस्ट्रेशन तारीख भर दीजिए और अपने चैनल पर जाकर ये देखिए पहला वीडियो कब चला था, वो तारीख आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब इसी में आता है E पॉइंट। E में पूछ रहे हैं अगर आप कंपनी है तब आपको अपने कुछ और डिटेल्स यहाँ पर भरने हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोई कंपनी का नंबर होगा वो आपको भरना है। फॉर कंपनीज ओनली, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, अगर कंपनी है तब।
लेकिन अगर कंपनी नहीं है तो आप लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ये आप पर लागू नहीं होता। क्योंकि एमएसएमई के अंदर जरूरी नहीं है कि आप कंपनी हो, आप फर्म भी हो सकते हैं, प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं, आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो इन सब के अंदर आप अपने न्यूज वेंचर को चलाते हैं तो तभी आप भरें जब आप कंपनी हो, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। अब इसी में एफ आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कंपनीज ओनली। ये उनके लिए है जिनकी कंपनी है, जो कंपनी के तहत अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं। जैसे द वायर हो गया, ललन टॉप हो गया, ये सब कंपनी के अंतर्गत चल रहे हैं। लेकिन आप जो चलाते हैं वो चलाते हैं प्रोप्राइटर के अंदर या फिर पार्टनरशिप या फिर फर्म के अंदर, तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। आप यहां भी नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। अब अगला थर्ड पॉइंट आता है, जो थर्ड जिसके अंदर आपको बेसिक डिटेल्स और देनी है, उसमें आपको देनी है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इन इंडिया। तो ऑब्वियसली आप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, न्यूज पोर्टल है, तो भारत के ही लोग हैं। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ए में आपको भरना है कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी कि एडिटर कौन है, पब्लिशर कौन है, या फिर कोई भी जिससे कि बात की जा सके। उसके बाद आपकी कंपनी का एड्रेस, वो आपका घर हो सकता है, वो आपके ऑफिस का पता हो सकता है, या एमएसएमई रजिस्टर्ड जिस एड्रेस पे हो वो हो सकता है। सी है टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन है तो ठीक, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। डी में है मोबाइल और ई में है ईमेल। इसके बाद आपका आता है ग्रेवियंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रेवियंस का मतलब होता है शिकायत, रीएड्रेसल मतलब कि आपसे अगर कोई शिकायत करे तो आप उसको जवाब देंगे, तो किस माध्यम से जवाब देंगे, कौन जवाब देगा, वो आपका सिस्टम क्या है। ग्रेवियंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म, ये उसी के बारे में है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल, चाहे आप खुद हो या आपकी कंपनी का एडिटर हो या फिर कोई पर्सन हो जिसका आपको नाम, पता और कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करनी है, ताकि अगर किसी को आपके चैनल से शिकायत हो, आपकी किसी खबर से शिकायत हो, चाहे वो आम जन हो या सरकार हो, तो वो उससे संपर्क कर सके। तो यहाँ पर पहले ग्रेवियंस रीएड्रेसल ऑफिसर। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में जब बात करते हैं तो इन इंडिया और इन अब्रॉड करते हैं, लेकिन अगर हम यही देश की ही बात कर रहे हैं, आपके चैनल की बात कर रहे हैं, तो आपके संपादक हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। बी में पूछ रहे हैं नेम ऑफ द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ विच द पब्लिशर इज मेंबर। यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी कह रहा है। हो सकता है कि आप अपने ही चैनल में एक ऐसी बॉडी बना दे, एक संगठन, एक यूनिट बना दे, 2 आदमी 4 आदमियों का, जो कि इन सब पर काम करे कि शिकायत आई तो कैसे सॉल्व होगी। अगर आपने अपनी खुद की कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है तो बहुत अच्छी बात है, या लोकल में आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिस्सा है तो भी अच्छी बात है, आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और जो लीड इंडिया से फ्रेंचाइजी के रूप में जुड़े हैं वो लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद सी में पर्टिकुलर्स ऑफ न्यूज एडिटर, यानी कि जो आपके न्यूज एडिटर है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, नाम और नंबर उनका यहाँ पर बताना है। इसके बाद एक नोट है, इन केस ऑफ एनी चेंज इन द पर्टिकुलर्स गिवन अबव द एंटिटी शुड इन्फॉर्म द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन द 30 days ऑफ सच चेंजेस टेकिंग प्लेस। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी वजह होती है जो कि आपने अबव मेंशन जानकारियां हैं जो भरी है, जैसे आपने कंपनी का नाम पता भरा है, एमएसएमई के बारे में जो जानकारी भरी है, इनमें कुछ भी चेंज हुआ तो आपको फिर से ये फॉर्म भरना होगा और फिर से गवर्नमेंट को बताना होगा, यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बताना होगा कि आपके यहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं। अब चेंजेस किस कंडीशन में हो सकते हैं? सपोज आप 2 पार्टनर ने मिलकर एक फर्म बनाई और आपने उससे काम करना शुरू किया, पार्टनरशिप टूटी तो उसके बाद आपका चेंजेस हुआ तो वो आपको बताने होंगे। या फिर इन केस कई बार ऐसा होता है किसी ना किसी वजह से चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है, चैनल बंद हो जाता है, तो उस केस में आप नया चैनल शुरू करते हैं, नाम बदल जाता है तो भी ऐसा हो सकता है, एड्रेस बदल जाता है तो भी ऐसा हो सकता है, या फिर आपका ग्रेवियंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म एडिटर आपका चेंज होता है, तब ये जानकारी बदलती है जिसे आपको सरकार को बताना अनिवार्य है। तो ये था आईटी रूल 21 के तहत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से सरकार ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इंफॉर्मेशंस मांगी है वो फॉर्म के थ्रू। ये फॉर्म मैंने आपको भरना बताया, इसको जल्द से जल्द भर के भेज दीजिए। 2 ईमेल आईडी डिस्प्ले हो रही हैं, आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो इस तरह ये फॉर्म आपको भरना है। तो
तो आप एक तौर पर एक कंपनी हो गए जो कि न्यूज सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक समस्या रहेगी कि आपका प्रेस आई कार्ड इशू करने का और राइट टू कवरेज आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में आपको 2 प्रोसेस हम पहले भी बता चुके हैं, आप उनको कर सकते हैं। या तो आप RNI में जाके अपना न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या फिर आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी कंपनी के होने के बावजूद भी एज ए मीडिया बिल्कुल आप प्रोफेशनली मीडिया की तरह काम कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।